बंटी एक बहुत ही होशियार चूहा था। वह जंगल में रहता था। उसने अपना एक छोटा सा घर बना रखा था। जंगल के पास एक घर था, उसमें एक छोटा सा बच्चा रहता था। उस बच्चे के पास एक बहुत बढ़िया जूता थे, लेकिन वह छोटे हो गए थे। उस लड़के ने वह फेंक दिए। बंटी चूहा बोला, अरे ये तो बहुत अच्छे जूते हैं, इसमें आराम से मैं सो सकता हूँ। बंटी चूहा एक जूते को घसीटकर अपने घर के नीचे ले आता है। दूसरा जूता लाने की उसकी हिम्मत नहीं थी, इसलिए वह उससे ही साफ करके उसमें आराम से सोने का बिस्तर बना लेता है। फूलों से उसे सजा लेता है और उसे देखकर बंटी बहुत खुश हो रहा था। जंगल के और जानवर उसे देखने आते हैं। जानवर जब उसको देखते तो बंटी चूहा बहुत नखरे में अपने जूते पर चढ़कर बैठ जाता था। एक दिन नटखट कबूतर बंटी से मिलने आया। कबूतर बोला, बंटी भाई बहुत सुंदर घर सजाया है और इस जूते ने तो 4 चांद लगा रखे हैं। बंटी बोला, सुन भाई, नज़र मत लगा, मैंने बहुत मुश्किल से इसे सजाया है। तुम जैसों की नज़र लगी यह खराब हो जाएगा। कबूतर बोला, भाई मैं तो तुम्हें बधाई देने आया था, लेकिन लगता है तुम्हें घमंड तो 7वें आसमान पर है। बंटी बोला, मुझे किसी की बधाई की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ तुम सब मुझसे जलते हो, क्योंकि तुम बाहर सर्दी झेलते हो और मैं इस जूते में घुसकर आराम से सो सकता हूँ। कबूतर बिना कुछ कहे उठकर वापस चला जाता है। अब बंटी सारे दिन घूमकर खाना खाता है और रात को अपने जूते में आकर सो जाता है। धीरे धीरे जंगल के सारे जानवर से उसने बात करना बंद कर दिया था। अब उसका कोई दोस्त नहीं था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन रात के समय में जंगल में तेज बारिश होने लगी। इस सब से बेखबर बंटी अपने जूते में आराम से सो रहा था। उसे बाहर के मौसम के बारे में पता नहीं लगा। बारिश का पानी बढ़ने लगा। जूते के तल में एक सुराख था, जिससे पानी जूते में भरने लगा। कुछ ही देर में बहुत सारा पानी जूते में भर गया। तभी बंटी की नींद खुली, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पानी बढ़ता ही जा रहा था। उसे लगा कि वह अब मर जाएगा। बंटी जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन बारिश की आवाज़ में किसी को भी उसकी आवाज़ नहीं सुनाई। बंटी को अपनी मौत साफ नजर आ रही थी। वह जोर जोर से उछलने लगा। उछलते उछलते वह जूते से बाहर निकलना चाह रहा था, लेकिन जूता इतना लंबा था कि वह बाहर नहीं निकल पा रहा था। इधर दूर एक घोंसले में कबूतर अपने बच्चे के साथ बैठा था। कबूतर बोला, बच्चों, लगता है किसी की चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, कोई मुसीबत में है। उसने बाहर निकल के देखा कि आवाज़ उस जूते में से आ रही थी। वह तुरंत समझ गया कि बंटी जूते में फंस गया है। कबूतर बिना देर किए किसी तरह उड़कर वहां पहुंच गया। वह जूते के ऊपर बैठ गया। उसने देखा बंटी डूब रहा था। बंटी बोला, कबूतर भाई मुझे बचा लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। कबूतर बोला, क्यों, तुम्हें तो इस जूते के सिवा किसी की ज़रूरत नहीं थी। बंटी बोला, भैया बचा लो, मैं घमंड में आ गया था। यह सुनकर कबूतर उसे अपनी चोंच से पकड़कर खींचने लगा, लेकिन बंटी का वजन ज़्यादा था। कबूतर उसका वजन नहीं उठा पा रहा था। कबूतर बोला, भाई रुको, मैं अभी बाकी जानवरों को बुला कर लाता हूँ। कबूतर जंगल में जाता है, लेकिन सभी जानवर चूहे की मदद के लिए मना कर देते हैं। तभी रास्ते में उसे कालू कौवा मिलता है। वह उसके साथ आ जाता है। दोनों मिलकर बंटी के एक एक टांग चोंच में दबाकर उड़ जाते हैं और उसे ऊपर अपने घर में रख देते हैं। बंटी अपने किए पर बहुत पछता रहा है। अगले दिन वह जूते को खींचकर उल्टा कर देता है। उससे उसका पानी निकल जाता है। उसके बाद वह उस जूते को घसीट कर ले जाता है और नदी में फेंक देता है। यह देखकर कबूतर और कालू कौवा बहुत खुश होते हैं। फिर बंटी सब जानवरों के पास जाकर सबसे माफ़ी मांगता है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कबूतर और कालू कौवे के लिए एक लाइक हो जाए और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।